सूखी लकड़ियां। ये लकड़ियां कौन रख कर गया होगा? कौवा इधर उधर देखता है और लकड़ियां रस्सी से बांध लेता है और गठरी उठाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता और तोती रस्सी लेकर आते हैं तो वहां उनकी लकड़ियां नहीं थीं। अरे ली हरियाली, लकड़ियां कहाँ हैं? कोई हमारी मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियां चुरा ले गया। हमें जल्दी जल्दी जाना होगा मिट्ठू जी, हमें सबके घरों में जाकर देखना होगा। तोता और तोती उड़ते हैं। कबूतर, कबूतर, क्या तुम बेरी के पेड़ के पास से लकड़ियां उठाकर लाए हो? नहीं यार मिट्ठू, मेरा घर तो बना हुआ है और वैसे भी मैं चोरी नहीं करता। तुम कौवे के घर जाकर देखो, तोता और तोती उड़ते हैं और के घर जाते हैं। उनके घर के बाहर लकड़ियों की टरी पड़ी थी। यही है हमारी लकड़ियां, यही है। पति जी बाहर आओ। कौवे चोर, कौवे बाहर निकलो, तुम मेरी लकड़ियां क्यों चोरी करके लाए हो? गोरी कौवी घर से बाहर आती है। तोते और तोती आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? हुआ क्या है? यह लकड़ियां हमारी हैं। क्या इन पर नाम लिखा है तुम्हारा? ये लकड़ियां हमारी हैं। अपनी चोंच संभाल कर करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। इस बड़ी लकड़ी की मुझे अच्छे से पहचान है। ये लकड़ियां हमारी ही हैं। जाओ जाओ, चुप करके चले जाओ। अगर मेरा पति कालू कौवा बाहर आ गया तो मार मार कर बंदर बना देगा। तुम दोनों को बेचारे तोते क्या करते? वह कमजोर थे। बेटी आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद फसल लेकर घर आती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा को बुलाने चली जाती है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। उड़ते हुए दुष्ट कौवे उस दिशा में आ जाते हैं। कालू देखो तो हियों की फसल, अगर हम ये फसल चुरा लें तो पूरा साल आराम से घर बैठकर दाना खा सकते हैं। तो अच्छे काम में देर कैसी? एक गठरी तुम उठाओ और दूसरी मैं उठाता हूँ और भाग जाते हैं। कौवे ऐसा ही करते हैं। दोनों कौवे एक एक गठरी उठाकर वहां से भागते हैं। कबूतर चाचा मेरी मदद करो। अगर आप मेरी हियों की फसल समेटने में मेरी मदद करें तो मैं आधी फसल आपको दूंगी। चिड़िया जरूर, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास भी दाना नहीं है। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपनी फसल की तरफ आती है। हाय मैं मर गई, मेरी गेहूं की फसल कहाँ गई? अभी अभी तो मैं खेत में अपनी फसल छोड़कर आई थी। ये चोरी भी उन कौवों ने ही की होगी। पहले तोते और तोती की लकड़ियां चोरी और अब तुम्हारी फसल व कौवे ही ऐसा कर सकते हैं। कालू, कालू जी रुक जाओ, मैं और नहीं उड़ सकती। फिर वो दोनों पति पत्नी फसल एक पेड़ के नीचे रखकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ये बारिश ना जाने कब रुकेगी कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंडी हवा से मेरा भी बुरा हाल है। अब घर वापस जाना तो बहुत मुश्किल है। गौरी आइडिया, मेरे दादाजी हियों की फसल में घुसकर रात गुजार लिया करते थे। क्यों ना हम भी इस फसल के अंदर छुप जाएं, ऐसे हम बारिश से बच जाएंगे। उपाय तो अच्छा है कालू जी। फिर दोनों कौवे उस फसल की टियों के अंदर छुप जाते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है गेहूं की फसल की घयों में पानी भरता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गयों की बालियां वजनी हो जाती हैं। वह गोला तो नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे ना थे। अंकल, ये गोले बनाते हुए आपके पंखों को ठंड नहीं लगती? ये सवाल तुम हर रोज पूछती हो। कितनी बार बता चुका हूँ, जब काम करना हो तो क्या ठंड क्या गर्मी? बुलबुले, तुम हर रोज गोला खाते हो, क्या तुम बीमार नहीं होते? मेरी मम्मा तो कहती हैं कि गोला खाने से खांसी हो जाती है। नहीं, मैं तो बीमार नहीं होता। तुम्हारी मम्मा के पास गोला लेने के लिए पैसे नहीं होते ना, इसलिए आपकी मम्मा आपको ऐसा बोलकर डराती है। चल भाग यहाँ से, हर रोज आ जाती हो मेरे गाहक खराब करने। डॉक्टर कहीं की, लेना ना देना और बातों बातों में मेरे गोले का स्वाद लेती है। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है और मम्मा के लिए आम का अचार। बेटा क्या आप कालू के बेटे हो? हाँ हाँ नानुमा, मेरे पापा का नाम कालू ही है। पहले तो बहुत शरारती हुआ करता था तुम्हारा पापा, पता नहीं अब सुधरा है या नहीं। नानो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाना। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा नहीं मानेगी। नानो अगर आप कहेंगी तो मम्मा मान जाएंगी। प्लीज नानो प्लीज। अच्छा मैं मना लूंगी आपकी मम्मा को। अब चलो घर चले। नानो करे ना बात मम्मा से। नानो पूछ भी ले, रानो गुड़िया भी मेरे साथ ही जाएगी। 2-4 दिन रह लेगी तो मैं छोड़ जाऊंगी इसे। माँ गुड़िया की छुट्टियां भी थोड़ी रह गई हैं और इसने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं लिखा। कब कब मम्मा, मैंने तो अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। बच्ची है, जिद कर रही है। चलो अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठना होगा। अगर मेरे साथ जाना है, क्या आइसक्रीम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आइसक्रीम खाना, वह ऐसा कहती है, परंतु दिल से तो वह यही सोच रही थी कि नानो उसे आइसक्रीम ले दे। फिर गुड़िया की नानो वहां रुकती हैं और अपनी गुड़िया को आइसक्रीम लेकर देती है। गुड़िया चले बेटी चले। नानो नानो, हमारा घर और की कितनी दूर है? वो सामने जो बड़े पहाड़ हैं उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वह फिर से उड़ती हैं और फिर शाम होने से पहले ही गुड़िया और उसकी नानो अपने घर पहुंच जाती हैं। मैं तो थक गई हूँ नानो। मैं तो नहीं थकी, मैं आपके पंख दबाओ नहीं, रहने दो बेटी, थोड़ा सोकर मैं ठीक हो जाऊंगी। वो दोनों थकी हुई थी, इसीलिए जल्दी ही वह दोनों सो जाती हैं। दूसरे रोज गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, गुड़िया मैं अपने बालों पर मेहंदी लगाने के लिए पहाड़ों से मेहंदी के पत्ते लेने
जा रही हूँ। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी नानो? मुझे तो पहले अपनी दोस्त कोमल से मिलने जाना है, वह मुझे देखकर बहुत खुश होगी। अच्छा चली जाओ, पहले अपने अपने दोस्त से मिलाओ, हम फिर बाद में चली जाएंगी। फिर गुड़िया अपने दोस्त से मिलने जाती है। गुड़िया जब भी अपनी नानो के पास आती तो कोमल से खेलती थी, इसीलिए वह कोमल के पास जाती है।